देखिए इस बच्चे का जो कॉपी है वो भरा हुआ दिख रहा है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना है, यानी डिफिनेशन आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर देना है। बहुत परेशान हो जाते हैं, जैसे कि कुछ वर्ड उसने गलती लिख दिया और बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो ये भी नहीं करना, एक लाइन या दो लाइन में उसको आप काट सकते हो। जो टॉपर बच्चे होते हैं वो कैसे आंसर को प्रेजेंट करते हैं, कुछ गलती हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे वीडियो देखने का। ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डायग्राम्स को छोड़ देते हैं, जो क्वेश्चन में दिया है उस डायग्राम को बनाते ही। यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट का जरूरत है ना, फ्लो डायग्राम का या चार्ट का, तो आप वहां पे बनाओगे ना तो वो डायरेक्ट हिट करेगा जो भी आपकी कॉपी को चेक कर रहा है उसे, और वो पूरा नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। डरना नहीं है, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, डरना नहीं, आपको एक लाइन या दो लाइन में काट देना है। वो भूल गए थे कि लाइन छोड़ना है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक स्केल से लाइन को खींच दिया जब टाइम बचा तो, ठीक है, एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद बी लिखना स्टार्ट कर। गलती होगी तो इन्होंने क्या किया, लाइन एक ड्रॉ कर दी। मिस्टेक से यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सेक्शन लिखना वो भूल गया। एक और गलती है कि यहाँ पे उन्होंने सेक्शन ई के बाद एक और लाइन उनको छोड़ना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10 साइंस का जो प्रीवियस 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर, और साथ ही जानेंगे जो टॉपर के आंसर है, टॉपर का आंसर शीट वो भी देखने वाले हैं हम लोग, आंसर शीट देखने वाले हैं। और सबसे मेन मोटिव क्या है इस वीडियो का बनाने का, वो है आपका प्रेजेंटेशन, यानी बोर्ड एग्जामिनेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है प्रेजेंटेशन है, कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है अपने आंसर शीट को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप इस पीडीएफ को इसको डाउनलोड करना है, आपको पीडीएफ को इसको डाउनलोड करना है। कहाँ पे मिलेगा ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। चैनल पर जाओगे, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक में टेलीग्राम का लिंक होगा। आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा तो आपको ये पीडीएफ पिन किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा इस लोगो पे, तो आपको चला जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। और इस पर क्लिक कीजिएगा तो इंस्टाग्राम पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है। ठीक है, तो चलिए ये शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या आई होप आपने इंस्ट्रक्शन देख ही लिया होगा कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और इसमें हम पूरी तरह से जान लेंगे कि कैसे हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन ए मिलेगा जिसमें आपको 20 एमसीक्यू मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 20 एमसीक्यू मिलेंगे। अब उसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है, मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विद एसिड। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिड से रिएक्ट करते हैं, बट फ्यू ऑक्साइड ऑफ मेटल ऑल्सो रिएक्ट विथ बेस। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑक्साइड है मेटल के, वो बेस से रिएक्ट करते हैं, सच मेटालिक ऑक्साइड आर। और उस मेटालिक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये आपका टॉपर का आंसर शीट है। ये 2023, देखिए 2023, ये 2023 का बोर्ड एग्जाम का टॉपर का आंसर शीट है, टॉपर का आंसर शीट है। अब यहां से हमें यह पता लगेगा कि जो टॉपर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन रहता है कि जो टॉपर है वो कैसे अपने पेपर को लिखते हैं जिसे उन्हें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलते हैं या 99 आउट ऑफ 100 मिलते हैं। तो कैसे वो अपना पेपर को प्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो बच्चे ने क्या किया, सबसे पहले आपको सेक्शन लिखना है, सेक्शन ए लिखना है। ठीक है, जो भी सेक्शन है उसका लिखना है, सेक्शन ए लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया है, कौन सा क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर रहा है। उसके बाद ऑप्शन दिया है। ठीक है, आपको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऑप्शन लिखकर ही छोड़ देते हैं, वैसे आपको नहीं करना है, बेसिकली नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है। तो ये ऑप्शन लिख देना है। ठीक है, ऑप्शन भी लिखना है और साथ में ऑप्शन का जो वर्ड है, वो सेंटेंस है, वो भी आपको लिखना है। दो चीज आपको याद रखना है, पहले आपको सेक्शन लिखना है कि कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन जैसे कि 1 हुआ, और ये ऑप्शन उसका आंसर हुआ, ये आंसर है ऑप्शन बी। अब बी का जो वर्ड है, सेंटेंस है, वो भी लिखा है बच्चे ने, सेकेंड एंड थर्ड, तो ये भी लिखना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेजेंटेशन में। और इससे कॉपी आपका जो रहेगा ना, ये भरा हुआ दिखेगा। देखिए इस बच्चे का जो कॉपी है वो भरा हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर आप सिर्फ ऑप्शन लिखिएगा तो ये कुछ अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं बनाएगा, जो भी एग्जामिनर आपका, जो भी टीचर या एग्जामिनर आपका कॉपी को चेक करेगा। तो ठीक है, तो ये जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो बहुत ही बेस्ट है। इसी के चलते सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे इस कॉपी को अपलोड किया है। ठीक है, वहीं पे सेकंड क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा सी होगा, एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस होगा, लेस देन 7 होगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए बच्चे ने कैसे लिखा है, पहले क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, उसके बाद ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, उसके बाद लिखा है एसिडिक, ये जो है एसिडिक है। अब उसके बाद यहां पे बच्चे ने कॉमा दिया है, ये देखिए कॉमा दिया है, क्या लिखा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये भी लिखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये भी लिखा है लाइन। उसके बाद कॉमा देके बच्चे ने क्या लिखा है, लेस देन 7 लिखा है, यानी 7 से कम है, लेस देन 7 लिखा है, ये 7 से कम है। बच्चे ने कितनी अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंट करके लिखा है जिससे एग्जामिनर उसका एक भी नंबर नहीं काट सकता है। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, आप ये देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़ भी सकते हो क्वेश्चन नंबर का। ठीक है, ये एक्स एंड वाई दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए यहां पे जाइएगा तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, बी लिखा हुआ, एक्स
एक्स कहां से आ गया, ये देखिए ये जो है एक्स लिखा, एक्स क्या है, एक्यू है यानी एक्वस है। वाई ये भी लिखा है बच्चे ने, यानी जी क्या लिखा है, गैस लिखा है। जी फॉर यहाँ पे गैस होता है, यहाँ पे एक्वस होता है, एक्वस होता है। तो कुछ इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है कॉपी को। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक्स जो है Na2CO3 है और वाई है NH4Cl। बच्चे ने भी क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, ठीक है। ऑप्शन ए लिखा है, एक्स क्या लिखा है, एक्स जो कंपाउंड का नेम है वो लिखा है, वाई में जो कंपाउंड का नेम है वो लिखा है। तो कुछ इस तरीके से भी आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। ऐसे ही लिखना है आपको आंसर में। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप पढ़ सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। और उसी तरह से आपको क्या करना है, इसमें लिखना है। जैसे ही आपको कैसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे लिख देना है। उसके बाद जो भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट है ना उसको लिखना है और उसका पूरा सेंटेंस लिखना है। तो देखिए इस बच्चे ने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, 5 उसने अटेम्प्ट किया। बी ऑप्शन जो है वो सही है, पूरा सेंटेंस बच्चे ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो बच्चे ने क्या लिखा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। तो बच्चे ने लिखा है ऑप्शन, देखिए उसी तरह से लिखा है, बच्चे ने पूरा सेंटेंस लिखा है। यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे लिखा है, उसके बाद ए ऑप्शन दिया है, उसके बाद लेस देन 10 सेंटीमीटर, ये पूरा सेंटेंस बच्चे ने लिखा। और इसके चलते टीचर ने सारा इसका आंसर जो है वो करेक्ट कर दिया और फुल मार्क्स इसको मिले। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 डी लिखा है, कॉपर एंड टिन लिखा है। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है पेपर को। आई होप आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी देख सकते हैं। 12 तक बच्चे ने कितना अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना है। आपको सिर्फ ऑप्शन लिखकर नहीं चले आना है, आपको ये सारा चीज लिखना होगा, जो पूरा सेंटेंस है वो भी लिखना होगा, तब जाके एग्जामिनर आपको, ये प्रेजेंटेशन के लिए दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऐसे भी लिखिएगा ना तो कोई नंबर नहीं काटने वाला है, ठीक है। लेकिन उस कंफ्यूजन भी हो सकता है, मे भी इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब आप पूरा सेंटेंस लिख दीजिएगा ना तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा टीचर के मन में। जब वो कॉपी का चेक करेगा तब कोई भी उसको कंफ्यूजन नहीं होगा और पूरी तरह से आपको श्योरली आपको नंबर दे देगा, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा ना तो इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा आपको और इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन का जो मैं करा रहा हूँ ना उसका भी पीडीएफ मिलेगा, यानी 3 पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको जाके वहां से डाउनलोड कर लेना है। तो आपके एग्जाम में अब बहुत ही कम समय है, 2 मार्च को आपका एग्जाम है, 2 मार्च को आपका एग्जामिनेशन है। तो आपको कुछ इस तरीके से आपको सीख लेना होगा कि कैसे हमको कॉपी को प्रेजेंट करना है, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है बच्चे ने, ऑप्शन भी लिखा है, उसके बाद पूरा सेंटेंस भी लिखा है। 14 में भी देखिएगा तो वैसे ही बच्चे ने किया, ऑप्शन लिखा है, उसके बाद पूरा सेंटेंस लिखा है। 15 भी देखिएगा तो बच्चे ने पूरा क्वेश्चन लिखा है, 15 क्वेश्चन नंबर डाला है और ऑप्शन लिखा है और पूरा सेंटेंस लिखा है। 16 देखिएगा तो उसी तरह से बच्चे ने किया है, ठीक है। अब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर 20 तक आपको आता है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सारे असर्शन एंड रीजन बेस्ड के क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में साइंस के एग्जाम में। साइंस के एग्जाम में 2023 में ये असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा है। देखिए बच्चे ने भी वैसे ही लिखा है, ऑप्शन डाला है क्वेश्चन नंबर 17 का, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है 17 से लेके ये 17 है, ये पूरा सेंटेंस आपको पढ़ना है, ठीक है। 17 का असर्शन है। देखिए जब आपको असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन आप करिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए क्या दिया है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हुआ। बी ऑप्शन है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी दिया हुआ है, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। उसके बाद डी दिया हुआ है, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। और यहाँ पे 17, 18, 19 और 20 ये पूरा असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो असर्शन ये दिया हुआ है, रीजन ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 17 का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये असर्शन और रीजन पूरा दिया हुआ है और आपको इन सारे में से ऑप्शन के करेक्ट चूज करना है और उसी तरह से आपको लिखना है। जैसे बच्चे ने लिखा क्वेश्चन नंबर 17 डाला है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन दिया है कि इस जो स्टेटमेंट है, ये जो क्वेश्चन नंबर 17 का स्टेटमेंट है, इसका ऑप्शन ये है यानी डी है। जैसे कि असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो टीचर ने भी इसको क्या किया, करेक्ट किया है और फुल मार्क्स दिया। और क्वेश्चन नंबर 18 में भी आप देख सकते हैं 18 हुआ, ये 18 है। तो इसमें भी बच्चे ने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 18 डाला है, उसके बाद ऑप्शन दिया है, उसके बाद लिखा है असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए यानी असर्शन। ये है क्वेश्चन नंबर 19, आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन है। और इसमें बच्चे ने क्या लिखा है, ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद असर्शन इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। कुछ इस तरीके से बच्चे ने प्रेजेंट किया। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 20 को भी आपको उसी तरह से कर लेना है, क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद ऑप्शन लिखना है और उसके बाद पूरा ये स्टेटमेंट लिख देना है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप प्रेजेंटेशन कीजिएगा कॉपी को तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। कोई भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। जो सेक्शन बी है, ये क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है। इसको बताना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, और आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है। जस्टिफाई मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करना है कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। देखिए सबसे पहले उसने क्या लिखा है, सेक्शन
बी लिखा है, सेक्शन लिखा है, और ये कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन डालना है, उसके बाद 21 लिखना है, क्वेश्चन नंबर 21 हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसने क्या किया है, जो रिएक्शन दिया था ना यहाँ पे, ये जो रिएक्शन है ना, इसको लिखा है पहले MnO2 प्लस 4HCl MnCl 2H2O और प्लस Cl2। अब उसने क्या लिखा है, देखिए ध्यान से समझना है इसको। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस, यानी रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना है, यानी डिफिनेशन लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, डेफिनेशन लिखा है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो बच्चे ने 2 लाइन लिया है क्या करने के लिए, डिफिनेशन लिखने के लिए। ये क्या लिखा है, डेफिनेशन लिखा है बच्चे ने कि अब देखिए इसमें 2 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसको क्या किया बच्चे ने, अंडरलाइन किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, जब भी आप आंसर लिख रहे हो तब आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आप उसको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। तो बच्चे ने डिफिनेशन लिखा, उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को क्या किया, अंडरलाइन किया। तो उसके बाद बच्चे ने क्या लिखा, अब लिखा इन दिस रिएक्शन, यानी अब इस रिएक्शन के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया। पहले बच्चे ने लिखा कि ये रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, रिडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन किया कि क्या होता है। अब बच्चे ने लिखा इन दिस रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस। तो अब बच्चे ने लिखा कि MnO2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस को क्या किया, अंडरलाइन किया, टू MnCl2 एज O2 रिमूव फ्रॉम इट। और बच्चे ने लिखा कि जैसे कि ये क्या हुआ, रिड्यूस हो गया MnCl2 में, और O2 क्या हो गया, इसमें से रिमूव हो गया, ठीक है। ये एक्सप्लेन कर दिया बच्चे ने। उसके बाद HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, रिड्यूस हुआ है MnO2, तो उसको रिड्यूस को अंडरलाइन किया, और HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो बच्चे ने ऑक्सीडाइज को क्या किया, अंडरलाइन किया, एज Cl2 एंड सेपरेट एंड H2O इज फॉर्म्ड, ठीक है। हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम HCl एंड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये भी ऑक्सीडाइज को भी इसने क्या किया है, अंडरलाइन किया, फ्रॉम H2O। दस गिवन रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो गिवन रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। इस तरीके से आपको जब आप प्रेजेंट करोगे ना आंसर शीट, तो टीचर एक भी मार्क्स नहीं काट सकता। बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, जैसे कि कुछ वर्ड उसने गलती लिख दिया। बच्चे ने क्या करते हैं कि कभी कभी आप आंसर लिखते हो ना, तो कुछ वर्ड गलती हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे इस बच्चे ने गलती से कुछ लिख दिया था, रिड्यूस्ड फ्रॉम या कुछ लिख दिया था। तो उसने क्या किया, आपको ध्यान से देखना है, उसने एक लाइन में काटा है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो ये भी नहीं करना है, 1 लाइन या 2 लाइन में उसको आप काट सकते हो, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्या फायदा हुआ इस वीडियो को देखने से, आपको सबसे पहले कि ये पता चलेगा रिडॉक्स रिएक्शन कैसे पेपर आता है, जो टॉपर बच्चे होते हैं वे कैसे आंसर को प्रेजेंट करते हैं, कुछ गलती हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि इस बच्चे ने वो किया है। तो ये फायदा होता है इन ऐसे वीडियो देखने का, ठीक है, एग्जामिनेशन से पहले। क्वेश्चन नंबर 22 हुआ, लिस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ लीफ ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड लाइट। ये लिखना है। बी क्या है, व्हाट हैपन एट स्निप्स बिटवीन द न्यूरॉन्स। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से देखिए कोई एक लिखना है यहाँ पे, और जहां पे आ गया ना तो समझ लीजिए कि कोई एक लिखना है, कोई एक लिखना है। तो बच्चे ने क्या लिखा, 22 लिखा। कौन सा लिख रहा था बच्चे ने, ए लिखना है अब उसको, तो उसने क्या लिखा, ए लिखा, यानी 22 का ए लिखा और उसको ऐसे किया। अब उसने क्या यहाँ पूछा, डिफरेंस पूछा है। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको ऐसे एक आपको बॉक्स टाइप का बना लेना। अब यहाँ पे बच्चे ने लिखा है मूवमेंट ऑफ लीफ ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट, और यहाँ पे लिखा मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड लाइट। तो यहाँ पे लिखा है बच्चे, दिस इज नॉट अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट एंड इज ड्यू टू अ स्टिमुलस। और बच्चे ने स्टिमुलस के बारे में लिखा है, कौन सा मूवमेंट है, नेसेटिक मूवमेंट है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखा है बच्चे ने, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 उसने लिख दिया। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे लिखा, दिस इज नॉन डायरेक्शनल। अब बच्चे ने लिखा है कि नॉन डायरेक्शनल है। अब थर्ड पॉइंट बच्चे ने यहाँ पे लिखा, मूवमेंट इज कैरिड आउट बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर विच इज टेकन फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट, दिस कॉज द लीफ टू सराइन। तो पॉइंट 3 लिखा, तो 3 पॉइंट लिखा है, ठीक है। अब इस साइड भी उसको 3 पॉइंट लिखना है। मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड लाइट, दिस इज अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। यहाँ पे लिखा है नॉट, यहाँ पे ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं है, और ये क्या है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। कुछ इस तरीके से आपको डिफरेंस करना है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट, ये भी ब्रैकेट में लिखा है बच्चे ने, कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, ठीक है। दिस इज डायरेक्शनल मूवमेंट, यहाँ पे बताया था कि ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, ये क्या है, एक डायरेक्शनल मूवमेंट है। अब यहाँ पे लिखा है मूवमेंट इज कैरिड आउट ड्यू टू हार्मोन्स लाइक ऑक्सीन विच डिफ्यूज टू एरिया ऑफ शूट अवे फ्रॉम सनलाइट
and regulate cell elongation in area of shoot present in the shade which cause the plant to be bend towards sunlight। तो कुछ इस तरीके से बच्चे ने लिखा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ने बच्चे ने लिखा, कुछ इस तरीके से आपको डिफरेंस लिखा है। यहाँ पे अगर आप 3 डिफरेंस बता रहे हो तो इधर भी आपको 3 बताना है। तो वेरी शॉर्ट आंसर में आप ट्राई कीजिए एटलीस्ट 3 डिफरेंस बताने के लिए, अगर डिफरेंस का वाला आंसर को अटेम्प्ट कर रहे हो तो, ठीक है। वेरी शॉर्ट का हम बात करें, वेरी शॉर्ट आंसर का बात करें, ठीक है, आंसर का बात करें, उसमें आप क्या कीजिए कि एटलीस्ट 3 पॉइंट लिखिए। अब देखिए टीचर ने पूरी तरह से कहीं भी काट छाट नहीं टीचर ने किया, उसको फुल नंबर दिया, यानी कितना नंबर का, 2 नंबर में से 2 नंबर उसको मिला होगा। क्वेश्चन नंबर पढ़ सकते हैं, ठीक है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा कैसे उसने प्रेजेंट किया और क्या गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 है आपको यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से बच्चे ने आंसर को अटेम्प्ट किया और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट किया, और जो भी उससे गलती हुआ है सिर्फ 1 या 2 लाइन का यूज किया उसको काटने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंटाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स भी, ये सारे जो लाइन है उसको क्या किया है, हाईलाइट किया है, जिससे टीचर का नजर पड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे और उसको देखते ही उसको क्या करे, नंबर दे दें। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी उसने अटेम्प्ट किया, आप देख सकते हैं, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एबव क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, बताया कि ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, यहाँ पे पूरा ओम्स लॉ को एक्सप्लेन किया। तो कुछ इस तरीके से बच्चे ने एक्सप्लेन किया इस आंसर को, तो आप भी देख कि कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं एग्जामिनेशन। और ये यहाँ पे पूरा जब ये पेपर देखिए, ये पेज उसका खत्म हो गया, कुछ इस तरीके ऐसे आपको पेज मिलेगा, ठीक है। तो बस यहाँ तक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में उसने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर इसको 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में फिर अटेम्प्ट किया जो भी बचा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में भी और करके दिया हुआ था, ठीक है। तो बच्चे ने एक को अटेम्प्ट किया ये वाला। तो आप इसमें देखिए ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना। तो अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डायग्राम्स को छोड़ देते हैं, जो क्वेश्चन में दिया है उस डायग्राम को बनाते ही नहीं है, मतलब जो फिजिक्स का रिलेटेड डायग्राम है, मे भी आप बायो का नहीं बना सकते हो, वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट फिजिक्स का डायग्राम जो है आप उसको ड्रॉ करो, ठीक है, उससे इंप्रेशन पड़ता है टीचर्स पे। तो सबसे पहले देखिए बच्चे ने क्या किया, इस डायग्राम को ड्रॉ किया है, यहां पे आप देख सकते हैं, ड्रॉ किया, पूरी डायग्राम को ड्रॉ किया। फिर जो क्वेश्चन उससे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द 2 मीडियम इज डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, जस्टिफाई योर आंसर। अब इसमें बताना है कौन सा मीडियम डेंसर है अदर मीडियम से, और उसको जस्टिफाई यहां पे किया है डायग्राम बनाने के बाद। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम बनाना है, एटलीस्ट फिजिक्स का तो बनाया कीजिए, ठीक है। अब वहां पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं, और कुछ उससे गलती हो गया था, कुछ ऐसे उसने ऐसे काट दिया है, मतलब ज्यादा गलती नहीं है, तो इसीलिए इसने 2-3 लाइन का यूज किया काटने के लिए। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे ही प्रेजेंट करना है। तो इसमें बी जो है एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, यानी इसका 2 पार्ट है। ये 25 जो क्वेश्चन है उसमें ए और बी 2 क्वेश्चन पूछा गया, और 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 1 नंबर का है और ये आपका 1 नंबर का है। यहाँ पे देखिए नंबरिंग भी दिया, ये 1 नंबर का है, ये 1 नंबर का है, ठीक है। तो इसने अटेम्प्ट किया ये बी वाला, तो उसने भी लिखा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या लिखा है, 25 लिखा, ठीक है, ए लिखा, यानी ए को अटेम्प्ट किया है, पूरा डायग्राम बनाया, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, वेरी शॉर्ट में, बहुत ही छोटे शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन करना है। अब सेकंड यहाँ पे अटेम्प्ट किया है बच्चे ने, देखिए यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट बताया वी है, जो भी दिया न्यूमेरिकल, यानी यहाँ पे दिया है स्पीड ऑफ लाइट वगैरह वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में बताया स्पीड ऑफ लाइट लिखा है ऑफ मीडियम ए, यानी मीडियम ए में स्पीड ऑफ लाइट वी है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, यानी मीडियम बी में स्पीड ऑफ लाइट वी भी है। तो यहाँ पे कुछ गलती हो गया बच्चे से, उसने क्या किया, ऐसे ऐसे काट दिया। तो इसको आप बॉक्स बना के भी काट सकते हो, ठीक है, आपको ऐसे ऐसे काट देना 2 लाइन से। और फिर यहाँ पे ये यूज किया हुआ है रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे यूज किया है बच्चे ने। देखिए यहाँ पे बच्चे ने ये आंसर तो लिख दिया, लेकिन किस फॉर्मूला का यूज करके इस बच्चे ने लिखा ये भी तो बताना जरूरी है। यूजिंग फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा, ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला भी लिखना, अगर सिर्फ आप फॉर्मूला लिखते हो ना तो टीचर को आपको आधा मार्क्स देना है, ठीक है। तो फॉर्मूला के भी नंबर मिलते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप फॉर्मूला भी लिख देते हो ना तो हाफ मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो बच्चे ने यहाँ पे तो आंसर लिख दिया, लेकिन बच्चे ने यहाँ पर बताया भी है कि मैंने ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला को यूज किया है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, पाई में स्पीड ऑफ लाइट इन बी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। उसके बाद है आपका ये और, तो यानी दोनों में से कोई एक करना था आपको, तो और वाला ये उसने छोड़ दिया है, इसको अटेम्प्ट किया है, ठीक है। उसके बाद 26 का ए, तो देखिए 26 जो है क्वेश्चन नंबर, स्टेट द रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए दिया है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस around a straight conductor carrying current and be force experienced by a current carrying straight conductor placed in magnetic field which is perpendicular to it। तो बच्चे ने क्या किया है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है 26, उसके बाद ए, यानी जो भी अटेम्प्ट, जो भी जिसका आंसर बता रहा है, यानी इसका बताया ए का बताया तो ए लिखा,
तो यहाँ पे कौन सा राइट हैंड थंब रूल, इसको अंडरलाइन किया, यहाँ पे उसका फिगर बनाया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिगर आपको छोड़ना नहीं है, फिजिक्स का फिगर आपको छोड़ना नहीं है, और केमिस्ट्री में आपको केमिकल इक्वेशन अगर जहाँ पे जरूरत पड़े उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट हैंड थंब रूल लिखा और उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, ठीक है, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको क्या किया, हाईलाइट किया यानी अंडरलाइन किया, और जो भी उससे गलती हुई तो एक लाइन या दो लाइन का यूज किया उसको काटने के लिए, बस एज इट इज आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। एक लाइन का यूज करना है, आपको ध्यान रखना है, एक या दो लाइन का यूज कीजिए उसको काटने के लिए, और जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसको अंडरलाइन करते जाना है, ठीक है। जो भी आपको लगे कि यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे टीचर ने बताया था कि ये लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर का अटेम्प्ट करना है। और बी को बच्चे ने यहाँ पे लिखा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में यहाँ पे बच्चे ने एक्सप्लेन किया। तो बी उससे पूछा गया था फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड विच परपेंडिकुलर टू इट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया आपको बताना है। तो यहाँ पे उसने बताया कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में उसको एक्सप्लेन किया, और जो भी उसका है रूल है, जो भी फ्लेमिंग का रूल है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, और साथ में ये देखिए म्यूचुअल परपेंडिकुलर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसको अंडरलाइन किया है, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे ना कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है तो उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, जैसे इसने किया है। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, बी कंप्लीट हुआ। अब हम सेक्शन सी से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 to 33 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके 3 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 3 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्सप्लेन करना है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो चलिए देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या किया है, सेक्शन सी लिखा, आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं सेक्शन सी, यहाँ पे भी ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। ये साइड में नहीं, बीच में लिखा करो, ठीक है, ये भी सही है, ये गलत नहीं है, ये भी सही है, जो इन्होंने किया है वो भी सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूछा, इसको अंडरलाइन किया है, ठीक है, जो पूछा है उसको अंडरलाइन करना है। यहाँ पे पूरी तरह से उन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि कहाँ कहाँ से होता है, ठीक है, एक्सप्लेन किया, ठीक है, ये सारे उन्होंने क्या किया, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए 27 क्वेश्चन नंबर डाल के एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, तो और बीच बीच में आपको अंडरलाइन भी करते रहना है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे भी उन्होंने ऐसे ही कुछ किया है, मतलब पूरी तरह से, और जो जो गलती हुआ ना वहाँ पे एक या दो लाइन में उन्होंने काटा है, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे देखिए जहाँ पे आपको फ्लो चार्ट का जरूरत है ना, फ्लो डायग्राम का या चार्ट का, तो आप वहाँ पे बनाया करो, ठीक ना। जब आप बनाओगे ना तो वो डायरेक्ट हिट करेगा जो भी आपकी कॉपी को चेक कर रहा है उसे, और वो पूरा नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कितनी अच्छी तरह से डायग्राम को बना दिया है ताकि इनकी मार्क्स इंप्रूव हो जाए, और यहाँ पे टीचर ने पूरा 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स दिया है, एक नंबर भी नहीं काटा है, ठीक है। हाँ, डरना नहीं है, गलत हो गया तो कोई बात नहीं है, डरना नहीं है, आपको एक लाइन या दो लाइन में काट देना है। नंबर 28 है, ये भी आप देख पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, और 29 भी है, यहाँ पे है, आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए 28 में 2 पार्ट है, यहाँ पे देखिए 2 पार्ट है, तो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 है, ये ऐसे दिया हुआ है, ये 2A है, ठीक है, पार्ट नंबर है, यहाँ पे और करके देगा, ठीक ना, तो इन्होंने एक ही किया है, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने अटेम्प्ट किया, 28 डाला है, A डाला है, 1 डाला है, फिर वहां से इन्होंने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है 1 का एक्स के बारे में बताया है, 2 डाल के यहाँ पे उन्होंने पूरा रिएक्शन लिखा है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और इन्होंने बीच बीच में लिखा है कि ये कैसा होता है, ठीक है, मिल्की वाइट कलर का होता है, कलर भी बताया इन्होंने। तो इससे बस इतना ही कि आप रिएक्शन लिख देते हो ना, ज़्यादा भी नहीं लिखते हो ना, तो रिएक्शन अगर एक्सप्लेन कर दोगे ना बढ़िया से तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो इन्होंने इनको 3 मार्क्स जरूर मिला होगा, ठीक है। इसमें भी 2 करके आता होगा, और करके आता है, और करके आता है, ठीक है। तो आपको एक ही करना है, इन्होंने ये किया है, क्वेश्चन नंबर 29 का एक किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं इन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, जितने भी ग्लैंड होते हैं, जो भी ग्लैंड इन्वॉल्व है उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, पूरी तरह से हाईलाइट किया है। यहाँ पे 29 लिखा है, ए लिखा है, ठीक है, पॉइंट में भी लिखा है, यहाँ तक एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ से पॉइंट 1 स्टार्ट किया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट में लिख देते हो ना तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दिया है क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे 30 दिया है, ए लिखा है, पूरा इक्वेशन लिखा है, यहाँ पे कुछ गलती हो गई तो यहाँ पे उन्होंने काट दिया, यहाँ पे बी लिखा, और इसका पूरा एक्सप्लेन किया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको हाईलाइट किया। यहाँ पे सी डाल के उन्होंने पूरी केमिकल इक्वेशन को लिखा है, ठीक है, और इनका कलर भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, और साथ में एक्सप्लेन भी किया। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। आप क्वेश्चन नंबर 31 देख सकते हैं, यहाँ पे ये है, उन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, ठीक है, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से उन्होंने मायोपिया के बारे में लिखा है, ठीक है, पॉइंट दिया है, यहाँ पे मायोपिया के बारे में लिखा है 1 पॉइंट 2 पॉइंट, पहला ये एक्सप्लेन किया, दूसरा ये एक्सप्लेन किया, ए डाल के यहाँ पे उन्होंने ये पूरा डायग्राम बनाया है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको फिजिक्स में ना डायग्राम मिस नहीं करना है, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे आपको बना देना है, ठीक है। और यहाँ पे बी के बारे में एक्सप्लेन किया, तो ये सारे एक्सप्लेन किया।
अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है। देखिए 32 यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, सोलेनोइड के बारे में दिया है। तो आपको यहाँ पे देखिए उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, और यहाँ पे देखिए उनको बीच में कुछ छूट गया था वर्ड, जैसे कि आप लोग का भी होता है कि बीच में कोई वर्ड छूट जाए, तो उन्होंने यहाँ पे ऐसे देखे ना, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, और पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट अगर उन्होंने लगा कि यहाँ तक डिफिनेशन हो गया, तो यहाँ से फिर यहाँ से ये नहीं, यहाँ से नहीं यूज किया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया है लिखना। तो कुछ इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। देखिए जो सोलेनोइड का था, कुछ यहाँ पे डायग्राम उन्होंने बनाया, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। तो मैंने बताया कि फिजिक्स में जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पे आपको डायग्राम बना देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से, ये क्वेश्चन नंबर 33 है। तो उन्होंने कैसे कितना बढ़िया से यहाँ पे 33 लिखा है, ए लिखा है, ए का पहला पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट दिया है, ठीक है, 2 पॉइंट ए का एक्सप्लेन किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टीचर ने हाफ मार्क्स भी दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाफ मार्क्स भी दिया, यानी 1 पॉइंट का उन्होंने हाफ मार्क्स मिला। यहाँ पर भी यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको हाफ मार्क्स यहाँ पे मिल गया, फिर यहाँ पे मिल गया। फिर बी में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको अंडरलाइन किया है, जो गलती हुआ 1 या 2 लाइन का यूज़ किया काटने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ किया है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन डी में जाए तो क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 36 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, ये 34 का बी को देखिए, 34 का जो बी है ये वाला पोर्शन, उसको अटेम्प्ट किया है। क्या किया है, अटेम्प्ट किया है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सेक्शन लिख दिया, कैपिटल लेटर में सेक्शन डी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 34 नंबर डाला, फिर उन्हें लगा कि हमको बी अटेम्प्ट करना है, फिर 1 पॉइंट लेके यहाँ पे पूरा उन्होंने दिखा दिया है। यहाँ पे पूरा उन्होंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है। देखिए यहाँ पे उनसे गलती हो गया था, तो यहाँ पे उन्होंने काट दिया। कुछ इस तरीके से उन्होंने क्या किया, लिखा है, और यहाँ पे उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट भी किया, यानी अंडरलाइन किया, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर को लिखना है, प्रेजेंट करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, आप पढ़ सकते हो, उन्होंने ये अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें 35 डाला है, उसके बाद ए डाला है, ठीक, और पूरा क्या क्या एक्सप्लेन किया है, और जहाँ जहाँ उनको लगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट किया। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, गलती से भूल गए थे, जैसे आप भी लिखते हो, जब लिखना स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आप भूल जाते हो कि वो भूल गए थे कि लाइन छोड़ना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक स्केल से लाइन को खींच दिया जब टाइम बचा, तो ठीक है, यानी ये सब चीज़ ना आपको लास्ट में करना है। आपको सबसे पहले ये कोशिश करना है कि हम पूरा आंसर को लिख दें। तो आप क्या कर सकते हो, एक लाइन छोड़ दो, जैसे ही ये आंसर समाप्त होगा ना, ए समाप्त होगा, तो आप क्या करना, एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद बी लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। तो अगर इन्होंने गलती होगी तो इन्होंने क्या किया, लाइन एक ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, छोड़ दिया है स्पेस को, तो यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद देखिए कुछ गलती हो तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ 1 या 2 लाइन का यूज़ किया, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ किया, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने सी को एक्सप्लेन किया, देखिए यहाँ पे उन्होंने एक लाइन छोड़ा है, ठीक है। यहाँ पे सी उन्होंने एक्सप्लेन किया, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और डी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, डी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने डी को एक्सप्लेन किया, यहाँ पे ई को एक्सप्लेन किया, कुछ इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो टीचर ने इन्होंने 5 नंबर दिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए उन्होंने 36 का ए अटेम्प्ट किया, तो 36 लिखा है, ए लिखा है और 1 लिखा है, पॉइंट नंबर 1, यानी पॉइंट नंबर ये इसके बारे में एक्सप्लेन किया है यहाँ पे इतना, ठीक है। अब देख सकते हैं इतना अच्छी तरह से उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया है। उसी तरह पॉइंट नंबर 2 डाल के यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा उन्होंने जहाँ पे जरूरत है ना वहाँ पे 1 2 3 यानी पूरे एक पॉइंट में लिखा है, जहाँ पे जरूरत है पॉइंट में लिखने का वहाँ पे उन्होंने पॉइंट में लिखा है, ठीक है। बेसिकली ये जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते करते उन्होंने पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप क्या किया है, समझाया है, कैसे उन्होंने किया है उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ से क्वेश्चन सेक्शन ई स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 37 टू 39 जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होते हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या करना रहता है, पढ़ना होता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना होता है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका आंसर देना रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने नंबर डाला 37 ए, यहाँ पे पूरी तरह से देखिए यहाँ पे उनसे क्या गलती हुई, उन्होंने देखिए गलती उन्होंने क्या किया, गलती हमको सीखना है, गलती क्या किया, मिस्टेक्स यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे सेक्शन लिखना वो भूल गया और आंसर स्टार्ट कर दिए यहाँ से लिखना, ठीक है। यानी सेक्शन लिखना भूल गया। आपको पता है यहाँ पे आप सेक्शन नहीं लिखो, अवॉइड करो, ठीक है। ये जो पोर्शन यहाँ पे जो लिखा रहता है CBSE डॉटेड करके लिखा रहता है 2023 से लिखा रहता है, तो उस पर नहीं लिखना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसको काटा, उनसे गलती से हो गया होगा, नहीं लिखा पाया होगा सेक्शन को। काटने के बाद यहाँ पे एक स्केल से लाइन खींचा, उसके बाद सेक्शन ई लिखा। अब देखिए यहाँ पे उनका एक और गलती है कि यहाँ पे उन्होंने सेक्शन ई के बाद एक और लाइन उनको छोड़ना चाहिए था। मे बी उस समय पेज का प्रॉब्लम हो, पेज कम पड़ रहा होगा, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ा, लेकिन आप छोड़ देना, ठीक है। 37 लिखा, ए लिखा, उसके बाद एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको क्या किए उन्होंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। बी वैसे ही लिखा। सी में जहाँ पे उनको डिफरेंस लगा कि यहाँ पे हमको डिफरेंस देना है या डिफरेंस पूछा है, तो उसको डिफरेंस किया, कैसे बॉक्स बना के देखिए कुछ इस तरीके से उन्होंने बनाया और उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया। देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, पेपर को अटेम्प्ट करना है। गलती क्या वो भी आपको ध्यान देना है इस पेपर में, उन्होंने गलती क्या किया, यहाँ से आपको ये
अगर गलती हो जाए तो आपको काट के एक लाइन खींच देना है, ठीक है। दैट इज मोस्ट, देखो उन्होंने कैसे किया, ऐसे ऐसे काट के एक लाइन खींच दिया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए, मैं इनका प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे उन्होंने 38 लिखा, ए लिखा, ए को एक्सप्लेन किया, उसके बाद बी को एक्सप्लेन किया, एक लाइन छोड़ के, देखिए एक लाइन उन्होंने क्या किया है, छोड़ा है। उसके बाद बी को एक्सप्लेन किया, ठीक है। सी में डायग्राम की जरूरत थी तो डायग्राम उन्होंने बना के या फ्लो चार्ट बना के उन्होंने दिखा दिया। यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट, तो यहाँ पे उन्होंने फ्लो चार्ट बना के दिखा दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 आप देख सकते हैं, ये 39 ये भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, ये पुराने वाले क्वेश्चन का है। यहाँ पे उन्होंने 39 डाला, ए डाला, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया। देखिए टीचर ने आधा मार्क्स दिया, फिर आधा मार्क्स दिया, एक नंबर यहीं पे मिल गया। बी यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, देखिए टीचर ने यहाँ पर भी आधा मार्क्स दिया। तो सब जगह टीचर ने मार्क्स दिया है, तो इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। तो कोई इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। देखिए यहाँ पे उनको लगा कि यहाँ पे डायग्राम का जरूरत है, तो डायग्राम बना के यहाँ पे पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या हमको करना है, कैसे प्रेजेंट करना है कॉपी को, और क्या गलती नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।